हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे लेटोवेल टैबलेट के बारे में। इस टैबलेट का क्या यूज़ होता है, इस टैबलेट को डॉक्टर के द्वारा कब प्रेस्क्राइब किया जाता है और किस कंडीशन में डॉक्टर आपको इस टैबलेट को यूज़ करने बोलते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक सलाह देना चाहूँगी कि आप जब भी कोई ट्रीटमेंट लें या जब भी कोई मेडिसिन का यूज़ करें तो बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल भी यूज़ ना करें, क्योंकि डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं कि आपकी मेडिसिन के क्या डोज होने चाहिए, क्या टाइमिंग होनी चाहिए, कितने दिनों तक आपको किस मेडिसिन को यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है। बहुत सी महिलाओं का ये क्वेश्चन होता है कि वो कैसे यूज़ करें, कब यूज़ करें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आप इसको बहुत अच्छे से कैप्चर कर लीजिए कि आप लोग कोई भी ट्रीटमेंट लें डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही लें। तो लेटोवेल टैबलेट के जो यूजेस हैं वो खास करके इनफर्टिलिटी और ब्रेस्ट कैंसर के लिए यूज़ किए जाते हैं। जब कोई महिला के बॉडी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स बढ़ जाता है, जिस कारण से कभी कभी ब्रेस्ट कैंसर का भी शिकार हो जाती हैं, तो उस एस्ट्रोजन लेवल को कंट्रोल में करने के लिए लेटोवेल का यूज़ होता है। और इसके साथ ही इनफर्टिलिटी अगर आप फेस कर रहे हैं, अगर आपको कंसीव नहीं हो रहा है, आप लॉन्ग टाइम से कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी डॉक्टर आपको लेटोवेल टैबलेट प्रेस्क्राइब करते हैं, क्योंकि इसका जो मेन कंटेंट है वो लेट्रोजोल है। और लेट्रोजोल इनफर्टिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला एक कंटेंट है। तो फ्रेंड्स, जो लेटोवेल टैबलेट है ये डॉक्टर किसी किसी को पीरियड के 3rd डे से यूज़ करने बोलते हैं, किसी किसी को पीरियड के 5th डे से यूज़ करने बोलते हैं। तो कैसे यूज़ करना है ये डॉक्टर जब आपके रिपोर्ट्स को देखते हैं, उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, किस कंडीशन की रिपोर्ट आई हैं आपकी, उस तरह से डॉक्टर आपको इस टैबलेट को यूज़ करने के लिए बोलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको पीसीओडी है, पीसीओएस है, आपके एग नहीं बन रहे हैं, आपके एग रैप्चर नहीं हो रहे हैं, इसके साथ साथ आपको फर्टिलाइजेशन में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो भी डॉक्टर आपको लेटोवेल टैबलेट यूज़ करने बोलते हैं। क्योंकि हर महीने महिलाओं की ओवरीज में जो एग बनते हैं, इसके साथ ही 14वें 15वें दिन जो एग वो रिलीज़ होता है, जिसे ओव्यूलेशन बोलते हैं। अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है, महिलाओं की बॉडी में अगर हार्मोन्स का स्तर बिगड़ गया है, जैसे कि जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं, जो फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं, अगर इनका बैलेंस भी बिगड़ जाता है तो भी महिलाओं को कंसीव करने में दिक्कत आती है। इसके साथ ही उनके मेंसेस डिस्टर्ब हो जाते हैं और भी छोटी छोटी सी समस्याएं हो जाती हैं, पीसीओडी पीसीओएस जैसी समस्याएं हो जाती हैं। फिर वो जब कंसीव करना चाहती हैं तो उनको कंसीव नहीं होता है, क्योंकि हार्मोन्स का स्तर बिगड़ जाने से उनके एग की क्वालिटी भी अच्छी नहीं बनती है। इसीलिए डॉक्टर आपका इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करते हैं और लेटोवेल टैबलेट को प्रेस्क्राइब्ड करते हैं। इस टैबलेट को आपको कंटिन्यू लेना होता है जिस तरह से डॉक्टर आपको बोलते हैं। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि उनसे एक डोज मिस हो गई है, अब क्या होगा, कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा। तो देखिए, अगर डोज आपकी मिस हो गई है तो कोई साइड इफ़ेक्ट जनरली नहीं होता है, लेकिन आपको जो बेनिफिट उसके मिलने चाहिए, आपको उसके वो बेनिफिट नहीं मिलते हैं। जिस पर्पज़ से आप इसको यूज़ कर रहे हैं, जिस पर्पज़ से आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं, वो पर्पज़ आपका पूरा नहीं होता है। तो इसलिए आपको केयरफुली ये बात ध्यान देनी होती है कि जब भी आप कोई ट्रीटमेंट लें, देखिए इनफर्टिलिटी का जो ट्रीटमेंट होता है वो एक बहुत ही सेंसिटिव ट्रीटमेंट होता है। आप बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है, आपको इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको जब भी कोई ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जब जो डोज आपको दी जा रही है, जो भी टैबलेट आपको यूज़ करनी है, तो आप उसको बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से यूज़ करें। क्योंकि आप इतना महंगा ट्रीटमेंट कराएं, इसके बाद अगर आपको उसके लाभ ना मिले तो उसका पैसे इन्वेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, इस बात को आपको अवेयर होना चाहिए। और इसके साथ ही जो लेटोवेल टैबलेट है, इसके अगर साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो जनरली जो महिलाओं में घबराहट होना, हाइपरटेंशन होना या वोमिटिंग जैसा उनको फील होना, एक्सेसिव उनको स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा उनको पसीना आना, या उनको बहुत ज़्यादा घबराहट से भी हो सकती है, इरिटेशन भी हो सकता है उनको। ये जनरली जो एलोपैथिक मेडिसिन के कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं
जो अधिकांश मेडिसिन्स में एक से ही होते हैं। तो ऐसे कुछ आपको सिम्टम्स हो सकते हैं, लेकिन आपको मैं ये बार बार कहती हूँ कि जब भी आपको कोई टैबलेट लेना हो आप केयरफुली लें, जैसे आपके डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है आपको उन्हीं के अकॉर्डिंग लेना हो। और हाँ, जो लेटोवेल टैबलेट है इसको आपको एवरीडे सेम टाइम लेना है। और इसके साथ ही आपको ओव्यूलेशन किस दिन होगा, अगर आपने 3rd डे से इस टैबलेट को लेना यूज़ किया है तो आप इंटरकोर्स जनरली आप 10 दिन से 10वें दिन से पीरियड का जो 10th डे होता है उस दिन से आप इंटरकोर्स करना शुरू कर दें और कंटिन्यू 20 डेज़ तक आप करें। बहुत से लोग अल्टरनेट डे पर भी करते हैं और जो रेगुलर होते हैं वो भी करते हैं। तो आप चाहे अल्टरनेट डे पर करें या रेगुलर डे पे करें वो आप स्वयं डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो आपको सजेशन है वो यही है, जनरली डॉक्टर भी आपको यही सुझाव देते हैं कि आप एक दिन छोड़ करके एक दिन करें। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जिस दिन आपने मिस कर दिया है उसी दिन आपका एग जो होता है वो रैप्चर हो जाता है। तो आप अपने हिसाब से आपको जब ओव्यूलेशन के सिम्टम समझ में आते हैं आप उस तरह से आप रिलेशन बना सकते हैं। लेकिन अगर आप लेटोवेल टैबलेट यूज़ कर रहे हैं तो जनरली आप पीरियड के 10वें दिन से रिलेशन बनाना स्टार्ट करें और इसके साथ ही आप 20वें दिन तक आप रिलेशन को बनाएं। अब अगर आपने 10वें दिन अगर आपने तीसरे दिन से इस टैबलेट को यूज़ किया है पीरियड के 3rd डे से तो आप 10वें दिन से रिलेशन बनाएं। अगर आपने पीरियड के 5th डे से इस टैबलेट को यूज़ किया है तो आप पीरियड के 12वें दिन से आप रिलेशन को बना सकते हैं। 12वें दिन बनाएं, 13वें दिन नहीं बनाएं, फिर आप 14वें दिन बनाएं। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि जो आपका ओव्यूलेशन होता है वो 14 डेज़ पर होता है। अब अगर 14 डेज़ पर आपका ओव्यूलेशन होगा और एग की जो लाइफ होती है वो लगभग 24 आवर्स से 48 आवर्स तक रह सकती है। इसके साथ ही जो मेंस के स्पर्म होते हैं वो आपके अंदर 2 से 3 दिन तक जीवित रह सकते हैं। तो इसलिए आपको एक दिन छोड़ करके एक दिन रिलेशन बनाने के लिए बोला जाता है। इसके साथ ही आप कुछ पोजीशन का भी ध्यान रखें। जब भी आप रिलेशन बनाएं तो आपको कम से कम 30 मिनट तक सीधे लेटे रहना है, आपको उठना नहीं है। इससे अगर आपके अंदर स्पर्म नहीं जा पा रहे होंगे तो वो स्पर्म अंदर चले जाएंगे। इसके साथ ही फ्रेंड्स आपको डीप पेनिट्रेशन का भी ध्यान रखना है। आप जितना ज़्यादा डीप पेनिट्रेशन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके कंसेप्शन के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और आपको अपनी बॉडी में ज़र्क नहीं देना है, बहुत आहिस्ता से आपको उठना है। फ्रेंड्स अगर आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको अपनी डाइट पर भी ध्यान देना होगा, खास करके आपको हेल्दी डाइट लेना होगा और इसके साथ ही आपको मेडिटेशन करना होगा और टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो लेटोवेल टैबलेट अगर डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्राइब की है तो आप उसे ले सकते हैं और विदाउट एनी टेंशन आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर एक्टिव कर दें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे और जो भी मैं आपके लिए जो भी वीडियोस डालती हूँ उन वीडियोस की अपडेट आपको मिले और आपको सारी जानकारियाँ मिल सकें।